एवरीवन, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बार ग्राफ दिया हुआ है 5 बच्चे कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रितिका का नंबर 20 है, सुमित का 14, स्नेहा का 18, विनोद का 16 और कनिका का भी 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय सुमित एंड स्नेहा टुगेदर। तो सुमित और स्नेहा का हमने ऐड किया 14 + 18 32 आ गया। टू द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय रितिका, विनोद एंड कनिका। अब रितिका, विनोद और कनिका का ऐड करो 20 + 16 + 20 56 आ गया। अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ गया 4/7। ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर मस्ट बी शेडेड सो दैट 2/5 ऑफ द फिगर इज अनशेडेड। तो सबसे पहले इस फिगर में हमें कितने हेक्सागन दिए हुए हैं ये निकालने हैं। तो 3 3 3 3 की 5 रोज हैं, 15 हो गए। फिर 2 2 2 2 की भी 5 रोज हैं तो 10 हो गए, 25। टोटल 25 इसमें हेक्सागन दिए हुए हैं। अनशेडेड बोला है 2/5 होना चाहिए, तो 25 का 2/5 किया 10 आ गया। अब टोटल 25 थे, उसमें से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो शेडेड हमें पता चल गया 15 हेक्सागन्स को हमें शेड करना है। ऑप्शन सी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी और बताना है कौन सा इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 5,91,721 प्लस 3,82,410 या आया 9,74,131। इसमें से 1,98,720 को सब्ट्रैक्ट करो, 1,75,411 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड में भी सेम, पहले इन दोनों को ऐड करो, 9,56,543 आया। इसमें से 1,37,932 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आया 8,18,611 जो कि लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको 2 पेंसिल्स की लेंथ दी हुई है और इनका डिफरेंस पूछा है। तो मैंने दोनों पेंसिल्स को नाम दे दिया ए और बी। तो पहले ए पेंसिल की लेंथ निकालो। देखो स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड हो रही है 8, तो 8 - 1 ए पेंसिल की लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम बी पेंसिल की लेंथ निकालेंगे। स्टार्ट हो रही है 3 सेंटीमीटर से और एंड हो रही है 9.5, तो 9.5 में से 3 किया 6.5 आ गई बी की लेंथ। हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा था, 7 - 6.5 0.5। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ABCD is a rectangle of perimeter 28 meter. 2 triangular corners have been cut away as shown in the figure. What is the perimeter of the shaded figure? ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना पिंक कलर, इसका पेरीमीटर हमें बताना है। और क्वेश्चन में दिया है AF जो है वो FB के बराबर है। AF 4 है तो FB भी 4 हो गई। इसका मतलब एक साइड हमें पता चल गई, 4 + 4 8। AB जो है 8 है, DC भी 8 हो जाएगी। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमें पता चल गई, वहाँ पे हमने 8 लिखा और यहाँ से ब्रेथ निकाली 28 - 16 / 2। तो अब ब्रेथ हमें पता चल गई 6। पूरा BC 6 है, इसको अगर हम आधा कर दो, ये BG इसमें से हटा दिया तो ये भी बच गया 3 और इसी तरीके से ED भी हो गया 3। और अब हमको शेडेड वाले का निकालना है। तो शेडेड की सारी साइड्स हो गई FE + ED + DC + CG + GF। देखो इनको 5 + 3 + 8 + 3 + 5 24 मीटर। ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा वाला बताना है। तो ऑप्शन ए में MXCIX, M हो गया 1000, XC हो गया 90 और IX हो गया 9, तो ये हो गया 1099। ऑप्शन बी में CM हो गया 900, LX हो गया 60 और 2 हो गया तो 962। ऑप्शन सी में M 1000, CM 900, XL 40 और फिर उसके बाद 3 दिया हुआ है तो 1943। और ऑप्शन डी में तो CCC 100 + 100 + 100 + 4 304। स्मॉलेस्ट हुआ ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 27 में हमको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, बड़े से छोटा। ये तो बहुत ईजी है। ए में देखो 7.8 और उसके बाद 7.18, यहाँ तो ठीक है। फिर 7.8 तो ये इंक्रीज हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में 8.5, फिर डिसेंड हो रहा है 8.05, लेकिन फिर इंक्रीज हो रहा है 8.53, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखो 19.91, फिर 19.72 इससे छोटा है, 19.5 इससे भी छोटा है और 19.28 इससे भी छोटा है, तो ये करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है। ऑप्शन सी इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है हमें। मतलब अगर हम इसको फोल्ड करें तो इक्वली शेडेड के ऊपर शेडेड, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक आना चाहिए। तो पी में देखो, पी में अगर हम इसको यहाँ से करते हैं तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कॉर्नर्स जो हैं ये येलो वाले ये नहीं सिमेट्री कर रहे, तो पी नहीं हो सकता। क्यू में अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो देखो इसके ये वाई के जो कॉर्नर्स हैं ये भी नहीं एक जैसे हैं, तो ये भी सिमेट्री नहीं होगा। ई को अगर हम बीच में से फोल्ड करते हैं बाकी सब ठीक है, लेकिन ई का ऊपर वाला किनारा और नीचे वाला कॉर्नर देखो अलग अलग है ना, तो ये भी सिमेट्री नहीं होगा। और लास्ट में ये पाई को हम सेंटर से कट करते हैं, इसमें दो प्रॉब्लम है, ऊपर के कॉर्नर्स पे भी और नीचे के कॉर्नर्स पे भी, तो इनमें से किसी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हमें निकालना है HCF 10 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 होगा। फिर हमें निकालना है LCM 15 और 25 का, तो 15 और 25 का LCM निकालो, 75 आएगा। सी में बोला है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। 9 का टेबल 9, 18, 27, 36, 12 का टेबल 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, और सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हो गया 36। ऑप्शन डी में ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 35। 35 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में 35, 5 के टेबल में 7 टाइम्स, सबसे बड़ा वाला हो गया 35। तो चारों ऑप्शन में द बिगेस्ट नंबर इज 36, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, देयर आर डैश ऑब्ट्यूज एंगल इनसाइड द गिवन फिगर। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो कि 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री का एंगल कुछ कुछ ऐसा होता है, और इससे जो बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा ये होगा ऑब्ट्यूज। तो इस फिगर के अंदर ऑलरेडी मेरे बेटे ने पेंसिल से मार्क किया हुआ है, तो आपको आंसर पता चल गया होगा, 3 ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और इसका लिंक आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।